जो चाइनीज़ का प्रोडक्ट आइटम है वो उसको पहले बैन लगा दें इंडिया में। चाइनीज सामान तो किसी बिहारी आदमी को लेना ही नहीं चाहिए। सभी चीनियों को कहना चाहिए कि जाओ अपने चीन। और हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं उसका बदला लेना चाहिए। मैं अगर प्रधानमंत्री रहता और मेरे देश के जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, मुंह तोड़ हमला का जवाब दिया जाता। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ में और मैं हूँ समरीन। जी हाँ, लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई है। आपको बता दें कि 16 जून को खबर मिली कि इसमें भारत के 20 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये संख्या 20 से बढ़ सकती है। वहीं चीन के 43 सैनिक इसमें हताहत हो गए हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं कि इसमें भारत को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए और जो भारत और चीन का तनाव है ये किस ओर बढ़ता चला जा रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, पहली बात तो आप ये बताइए कि आपको पता है कि किस तरह से जो है तनाव बढ़ता चला जा रहा है, क्या लगता है किस ओर जा रहा है? ये चाइना को पहले ही सोचना चाहिए कि मतलब सारा व्यापार इंडिया के साथ ही कर रहा है और इंडिया से ही तनाव बढ़ा रहा है, तो उसको ही नुकसान होगा ना। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी इंडिया का जो चाइनीज़ का प्रोडक्ट आइटम है वो उसको पहले बैन लगा दें इंडिया में। वो यहाँ पर सेल नहीं हुआ, जो कि लोगों की इच्छा रहे कि भाई जितना भी इंडियन चीज़ है उसको हम परचेज करें और ज़्यादा यूटिलाइज करें। आपका मोबाइल किस कंपनी का है सर? हमारी तो है पुरानी मोबाइल है, लेकिन शुरू में जो भी था वो मोबाइल वही चीज़ है जो आप चाइनीज़। तो उसका क्या करेंगे आप? अच्छा, रेडमी रेडमी 4 है। तो उसको फिर हम लोग चाह रहे थे कि उसको चेंज करेंगे। चेंज करने को तैयार हैं आप? एकदम चेंज करेंगे। हम लोग एकदम दिमाग में ये मन बना चुके हैं, हम लोग चेंज करेंगे। मेरा ये कहना है कि चाइनीज सामान तो किसी बिहारी आदमी को लेना ही नहीं चाहिए। ये जो जितना चीज़ हो रहा है चाइनीज चीज़, वो अच्छा चीज़ नहीं हो रहा है, वो बने गलत हो रहा है। जो बिहार में बने या अपडेट इंडिया में जो चीज़ हो उसी को लेना चाहिए। अच्छा, आप अपना मोबाइल दिखा सकते हैं मुझे एक बार? हाँ, आप देख सकते हैं। कौन से कंपनी का मोबाइल है आपका? ये है सैमसंग का। अच्छा, सैमसंग का। ठीक है। हाँ, तो ये कोरियन कंपनी, ये चाइनीज़ कंपनी नहीं है। भारत में जो इंडिया का दूतावास है, भारत में जो चीन का दूतावास है, उसे हटा देना चाहिए। सभी चीनियों को कहना चाहिए कि जाओ अपने चीन, और पूरी तरह द्वैत संबंध समाप्त कर देना, चाहे वो व्यापारिक कार्यालय भी हो और चाहे राजनयिक कार्यालय हो, सब अभी तरह का द्वैत संबंध समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड वार का एक रूप है और 2 वर्ल्ड वार झेल चुका है इंडिया। थर्ड वर्ल्ड वार यह हो गया। एक पहले कोरोना था, थर्ड वर्ल्ड वार, ये भी अब चाइनीज अटैक भी थर्ड वर्ल्ड वार था। जहाँ लोग बोलते हैं वैज्ञानिक लोग और शास्त्री लोग कि वो भी एक तरह का थर्ड वर्ल्ड वार है। आई जो है सो चीनी अटैक एक तरह का नहीं, वास्तव में यह थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एकदम तहस नहस कर देगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा राजेश कुमार नाम हुआ। अच्छा, राजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्या लगता है किस ओर जा रहा है ये तनाव? ये तनाव तो बहुत स्थिति खराब होने वाली है चाइना और इंडिया बॉर्डर पर। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष ये राहुल गांधी जी भी पहले कई बार इंडिकेट कर चुके हैं गवर्नमेंट को, लेकिन चूंकि विपक्ष है उसको मजाक में ले लिया गया राहुल गांधी के बयान को, और उसी समय अगर गवर्नमेंट एक्शन में आती तो आज ये स्थिति नहीं होती। चूँकि 2-3 बार राहुल गांधी ने पहले भी इंडिकेट किया था कि स्थिति अच्छी नहीं है और सरकार इस पर सफाई दे। क्या लगता है किस ओर जा रही है ये चीज़? ये तो युद्ध की ओर जा रही है ना। ये स्थिति 20 जवान मारे गए और उधर का तो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन स्थिति जो है काफ़ी तनावपूर्ण है, तो आगे तो स्थिति और ख़राब होगा ना। ये तो युद्ध की स्थिति बन रही है भारत और चाइना के बीच। चाइना का जो बिजनेस है इंडिया में फैला पड़ा हुआ है। छोटी सी बड़ी चीज़ें चाइना से आती हैं इंडिया में। आप उन चीज़ों को बंद कर दीजिए, आप उन चीज़ों को लेना बंद कर दीजिए, उनको आर्थिक तरीके से तोड़ दीजिए। आप वो काम नहीं कर रहे हैं, ना अभी कर रहे हैं, ना किया आपने। दूसरी चीज़, आपने इतना भव्य पटेल जी की मूर्ति बनवाई, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दिया। जान रहे हैं कि वो अभी पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चाइना हमारा है। आप छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ चाइना से लेकर के चले आ रहे हैं। दूसरी बात, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जब ये मुख्यमंत्री थे उस वक्त ये चाइना तकरीबन 5 बार गए थे, जहाँ तक हमने पढ़ा है और मैं फॉलो करता हूँ। जब ये प्रधानमंत्री हुए तो ये 2 बार गए। फिर हमारे चाइना के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ आए, साथ में झूला झूला गया, पेंगा हिला हिला करके झूला झूला गया। क्या है साहब ये,
क्या मजाक है? जनता के साथ मजाक मत कीजिए। मुल्क हमारा है, प्रधानमंत्री का मुल्क नहीं है। ये मुल्क हम लोगों का है, हम भारतीयों का है। ये 1 अरब 135 करोड़ भारतीयों का मुल्क है और ये भारत पूछता है, भारत ये जवाब चाहता है कि आखिर हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, इसका बदला किस प्रकार से हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जो बस निंदा ही करते चले आए हैं और इसमें भी बस लगता है निंदा ही करके छोड़ देंगे। अरे अभी मैं अगर प्रधानमंत्री रहता और मेरे देश के जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, मुंह तोड़ हमला का जवाब दिया जाता, नेस्त नाबूद कर दिया जाता चाइना को। ये चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बताइए तो अब नेपाल आंख दिखा रहा है हमको। क्या है ये? है क्या हो रहा है ये मेरे देश में? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे देश में? मैं पूछना चाहता हूं आपके लाइव सिटीज के माध्यम से, इस सरकार से। मैं एक भारत का नागरिक हूं और उस नागरिक होने के हैसियत से मैं पूछता हूं कि अगर मेरे घर पे कोई हमला करेगा तो मुझे क्या चुपचाप सहना है? नहीं सहूंगे। हाँ, तो जिस हिसाब से जो है ये तनाव बढ़ता जा रहा है, बिहार में भी आपको बता दें कि बिहार में भी लोग विरोध कर रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इसमें? ना, विरोध तो करना ही चाहिए, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट इतना फैल चुका है हर क्षेत्र में, हर जगह पे, कि उसको एकदम एक बैग नकार देना आपका काम ही नहीं चलेगा। इसलिए जो है ना, उसको तो विरोध तो करना ही है। अब धीरे धीरे आप वहाँ तक पहुँचिएगा तब ना, धीरे धीरे, अचानक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कि हम लोग के पास हर चीज़ ऐसा है जो उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि फिर जो बदले की बात हो रही है कि भारत अपना बदला, आपके अनुसार भारत अपना बदला कैसे ले? बदला तो लेना चाहिए, लेकिन बड़ा अकल से, सोच विचार से लेना चाहिए। आप जितना ज़्यादा चाइना से दोस्ती का, उतना ज़्यादा आपको चाइना चोट पहुँचा। एक ज़माना था, हमको याद है 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, और फिर चाइना ने हमला किया। फिर आपने चाइना से बहुत ज़्यादा करीब होना कोशिश किया, उतना ही फिर से चाइना आपको धोखा दिया। तो बिहार से 5 जवान जो है उनकी शहादत हो गई है, 5 जवान शहीद हो गए हैं। क्या लगता है आपको, इस पे क्या करना चाहिए सरकार को? हमारे सरकार को अच्छा रुख अपनाना चाहिए और हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं उसका बदला लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग इससे कमज़ोर हैं किसी मैटर पे, और इस हर हाल में हम लोग इससे बदला लेना चाहिए। आप बताएं। बदला तो लेना ही चाहिए, एकदम ज़रूरी है। अब दम मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए सरकार को, हमारी सरकार को। ये जान करके बहुत दुख लगा। ठीक है, ये हमारे देश में जो हो रहा है और हमारे बिहार के नौजवान लोग शहीद हो गए हैं, 5 लोग शहीद हो गए हैं। पता नहीं उन लोग के परिवार के साथ क्या गुजर रहा होगा। हम अपने प्रधानमंत्री से ये चाहेंगे कि इसका भरपाई बहुत जल्दी करें, जिससे हमारा देश को शांति मिले। यही मैं कहना चाहता हूँ सर। भारत सरकार को नहीं बल्कि हमें भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और जितने भी युवा हैं या जितने भी हमारे सैनिक हैं उनको खुली छूट देनी चाहिए कि जो चाइना के साथ कर सके पूरी तरह से, बिल्कुल ना रुके। और इसका आक्रोश हमारे अंदर पूरा भरा हुआ है, लेकिन कर नहीं सकते कुछ। प्रॉब्लम ये है कि देश के अंदर हैं, जितना सपोर्ट कर सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करके वही करें, और देश की जितने भी सैनिक है उसको खुली छूट देनी चाहिए। ये जो इंडिया की सिचुएशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन के कारण, तो अगर चाइना उन लोग ने ये काम किया है तो ये पहले तो उन्होंने पूरे दुनिया को तंग किया कोरोना की वजह से, फिर भी वो लोग अपनी आदत नहीं छोड़ रही है। अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे ना तो इंडिया ना, अपने जो इंडिया के जितने भी यंगस्टर्स है, जितने ओल्ड एज पीपल है, जितने भी लोग हैं, वो सारा अपना जो जैसे चाइनीज़ की माल हो गई, जैसे टॉयज़ हो गए चाइनीज़ के जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं यहाँ पे, टॉयज़ हो गए, लाइट्स हो गए वगैरह वगैरह, सारा बहिष्कार करके इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करें। सबसे बड़ी मुँह तोड़ जवाब तो उनकी वही होगी। और बाकी वैसे अगर वो लोग अगर हरकत पे नहीं आए, अपनी हरकत नहीं सुधारे, तो हम लोग भी उन पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग भी उनके खिलाफ जवाब देंगे। तो ये देखा आपने कि लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, और ये गुस्सा और ये आक्रोश बिल्कुल जायज़ है, ये हो भी क्यों ना। आपको बता दें कि ये जो 20 शहादतें हुई हैं उनमें से 5 जो लोग थे वो बिहार के थे। उनके नाम हैं चंदन कुमार, कुंदन कुमार, सुनील कुमार, जय किशोर सिंह और अमन कुमार। जी हाँ, आखिर में मैं बस एक पंक्ति कहकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगानी भी वतन के नाम, मेरी मौत भी वतन के नाम, मैं हूँ तो भी वतन के नाम और ना हूँ तो भी वतन के नाम। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव सिटीज़। जो चाइनीज़ का प्रोडक्ट आइटम है वो उसको पहले बैन लगा दें इंडिया में। चाइनीज सामान तो किसी भी बिहारी आदमी को लेना ही नहीं चाहिए। सभी चीनियों को कहना चाहिए कि जाओ अपने चीन। और हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं उसका बदला लेना चाहिए। मैं अगर प्रधानमंत्री रहता
और मेरे देश के जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, मुंह तोड़ हमला का जवाब दिया जाता।